एक जगह हनुमान जी के मंदिर में दरबार लगो तो सो माता जी बोली अपने पति जी से कि जाओ हनुमान जी के यहाँ दरबार में पैसे चढ़ाए जा, आप भी कुछ पैसा दान कर आओ। सो श्रीमान जी घर से चले, सो पैसा लेके मुट्ठी बांध ली और मुट्ठी बांध के पहुंचे। सो मंगल का दिन था, काफी दूर तक लेन लगी थी। सो श्रीमान जी लेन में लग गए, अच्छी गर्मी थी और पैसा ये सो मुट्ठी में बहुत मजबूती से पकड़े थे भी। अब पकड़े पकड़े आध घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो गए। 2 घंटा के लगभग हो गए तो जो उनकी मुट्ठी बंधी थी वो मुट्ठी में पसीना आ गो, पानी से चुचा गो पसीना। अब जब पसीना आ गया सो रुपया से बोले मोंग जाओ। अरे राम राम राम, हम निकल रहे तुम्हें दानो लेके घरे भग आए। और आए सो अपनी धर्म पत्नी से बोले तो माँ कह रही थी दान करे आओ, दान करे आओ। और जब दान करवे गए सो हमारा रुपया ये तो रो रहा हो तो फूट फूट के मंदिर में कि आंसुअन की धार बह गई। श्रीमती जी बोली अच्छा, बोले हाँ। फिर भी घर में ऐसी होती है माताएं बहनें। दूसरे दिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं जाओ। अब मंगल के दिन लेन लग के दान होया करता था और बुधवार को 2-4 आदमी मनोकामना वाले जाया करते थे कि जिसकी जो मनोकामना हो गई तो बेदान कर भी गए। तो एक भैया की मनोकामना हुई तो उन्होंने कहा कि भगवान आज हमें 100 रुपया मिल जाए तो हम 100 के 100 ही दान कर दें। तुमने हनुमान जी से कही। हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी भी बड़े कृपालु होते हैं, उनने 100 रुपया दे दे। अब जो 100 लेके दान करवे जा रहे थे रास्ता में सोचत जा रहे कि 100 की कही थी 100 ही मिले हैं और 100 ही दान कर दे तो हम ना का बचो। सो वहां पहुंचे मंदिर में। सो मंदिर में बहुत से रुपया चढ़े दिखाने। सो बोले हनुमान जी का क्या करने, इतना ही तो खर्च नहीं करे इनने, इतना ही तो काफी चढ़े, अब इन्हें खर्च अर्च करे ना, अब इन्हें और काय चढ़ाए। सो बे लौट के भगे आए। अब जे ना से चले जा रहे थे दान करवे, इनकी पत्नी ने कही जाओ तुम तो करके आओ। सो बे चले जा रहे थे दान करवे। सो वहां पहुंचे सो एक चतुर से आनो मिल गो। आपने देखा होगा ये धर्म के नियम बता रहे हम आपका। एक चतुर धर्म करने में रोकत है। धर्म अगर कोई कर रहा हो तो दूसरो आदमी बिलोरा डाला तुम्हें, बिलोरा बुंदेलखंड की भाषा है बिलोरा। तो दूसरे जने बोले का भैया हनुमान जी के मंदिर में तुम दान करने जा रहे? बोले हाँ। तो बोले ऐसा है कि हनुमान जी ने तो बहुत से पैसे चढ़े रहे थे तुम्हें, वहां क्या करने, देखो बाबा है लाल परे खा खा के, वहां का दान करने? तो बोले हमें तो करने हैं, घर है बहुत जो है हमारी, घर से कहती है जाओ दान करे आओ, दान करे आओ, तो आज तो करने हैं। तो बोले एक काम करो, हनुमान जी के मंदिर में खरीच खांच लो एक रेखा और ऊपर का पैसा फेंको हनुमान जी से कह के जे तुम्हें चाहने हो सो जे ले लियो और जे हमारे तांगे भी हमारे। देखना सो गए सो मंदिर में बीच में एक लेन सी खांच दी और पैसा फेंके, ऊपर से फेंके सो 100 रुपया में 1 टन्ना हनुमान जी की तरफ गो, बाकी 99 आ गए। बड़े खुश हुए, बोले वाह बड़े दयालु हो तुम, 1 रुपया लिया आपने, कोई बात नहीं। घरे आए से बोले देखो हनुमान जी की कृपा अपने ऊपर हो गई, 1 रुपया लाओ केवल और बाकी हमें वापस कर दे। तो ये तो हुई धर्म की और कंजूसियों की बात। अब चलिए भगवान की कृपा कैसे होती? भगवान की कृपा सुनिए। भगवान की कृपा ऐसे होती है कि एक सेठ जी थे, दुकान लगाते बाजार में, तो 8 दिन में एक छुट्टी होया करती है। 8 दिन में जब एक छुट्टी हुई तो उनकी पत्नी बोली कि आज अपने गांव में, अपने शहर में कथा हो रही, सत्संग हो रहा हो, और जाओ तुम सुने आओ। तो सेठ जी ने कहा कि भाई हम तो नहीं जाएंगे, हम कहाँ बैठे क्या करें? बोले नहीं नहीं सुने आओ, कथा सुने आओ। तो बोले हम पंडाल में जा सुन, नींद आउट हमें। अब ये भी बिल्कुल निश्चित बात है, जो घर से कथा सुनने आए सज समर के
और पंडाल में आए और नींद आ जाए। ये बिल्कुल सच बात है। जैसी वे आए सो सबसे पहले आ गए पंडाल में। व्यास जी महाराज नहीं विराजमान हो पाए, साजबाज वाले नहीं विराजमान हो पाए और वे पहले आ गए। सो बस आए सो एक बल्ली जो रहती ना ये जो लगी रहती बल्ली पाए, उस पाए से टिक के और ऐसे बैठ गए। अब बढ़िया हवा लगी, ठंडक लगी, थोड़े टाइम से साजबाज बजो, सो नींद आ गई, सो गए। अब पंडित जी ने जब वे आए उस समय पंडित जी ने कहा आइए आइए, सो उन्होंने आइए तो सुन लिया और सो गए। अब कथा हो गई, कथा का विराम हो गया, आरती हो गई। सो पंडित जी बोले सभी लोग जाइए और सवेरे समय से आइए। पंडित जी ने कहा, सो उनने जाइए सुन लिया, पहले सुन लिया आइए बैठिए और फिर सुन लिया उनने जाइए। सो उनने 3 बातें सुन ली। अब घरे आए सो उनकी श्रीमती जी बोली कथा में गए थे, आप क्या सुने आए? बोले कथा खूब सुनी हमने। अब बेकायक हमें तो वहां जाके सो गए। तो उन्होंने कहा क्या क्या सुना आपने? बोले बहुत अच्छी कथा गई महाराज ने, बहुत आनंदमय कथा गई, हमारा रोम रोम भक्तिमय हो गया। तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो सुनाओ, क्या आपने सुनी? बोले अब तुम्हें क्या सुनाए, तुम्हें सुनाए तो समय लग जाएगा और हमें तो भोजन दो और भोजन करें। अब उन्हें आ रहा हो तो काहे कि वे तो सोया है। तो उन्होंने कहा भोजन कर लें और छत पे इधर उधर टेले से हमें नींद आ जाना, तो नींद तो आना ही नहीं है। सो बस उनने भोजन दिया, भोजन दे करके वे अपना गए सो बैठका में बैठ गए। उसी दिन क्या हुआ कि उनके घर में चोर घुसे आओ, उनके घर में चोर आओ। सो जे अब परे परे इन्हें नींद नहीं आ रही, सो जे कह रहे आइए। सो चोर ने जानी कि इनने हमें देख लो देख लो। सो चोर आओ, सो उन्हें ताए खाओ। सो जे बोले बैठिए, सो चोर बैठ गओ। अब बैठ गओ, सो चोर ने कहा इन्हें देख भी लो और इन्हें जा भी कह दे कि बैठो। अब चोर बेचारो बैठ गओ, दूसरी जगह से जो भी माल लूट के आओ तो सो उनके गोड़न में चढ़ा लो। बोले तुम्हारी जय हो जाए, कच जो न का उसे और हमें बस जान दो, जे पकड़े कान आज के बाद हम चोरी ना करें। सो जे बोले जाइए। चोर ने कहा ये बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी है कि हमसे कह दिया जाइए, पैसा चढ़ा के चले गए। अब इनने पे पैसा उठाए और ना पहुंचे अपनी श्रीमती जी ना। बोले देखो आज ही की कथा में भगवान की इतनी बड़ी कृपा हो गई कि पैसा ही पैसा हो गो। अब वो चोर दूसरी जगह से लूट गया, वो चढ़ा के भगो। तो भगवान की कृपा भी ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को जो महाराज जी कह रहे हैं अभी नहीं, अपना यही महाराज जी का जो हमारे परम सिद्ध सम्माननीय बजरिया के हनुमान जी के महंत जी हैं, उनका स्नेह आशीर्वाद और उनके हृदय की भावना यही रहती कि ज्यादा से ज्यादा धर्मकार हो। और धर्मकार होने से क्या होता? महाराज जी आपको तरह तरह की कथाएं सुना रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी कृपा तो आपके जो आप लोगों ने ये संकल्प लिया कि हनुमान जी का आज के जमाने में मंदिर खुदे जा रहे, बनाए नहीं जा रहे, और आप लोगों ने वो काम कर दिया जो द्वापर और त्रेता में किया जाते थे। द्वापर त्रेता और सतयुग, कल युग में तो जो हो ही नहीं रहो। कल युग में तो जो मंदिर है उनकी देखो आप परिस्थितियां। मंदिर में जो है अगर किसी का काम बनता तो मंदिर में 4 बोरी लगवा देंगे, कहेंगे मेरे बहनों भाइयों आप मुझे वोट दे देना, मैं यहां ऐसा करा दूंगा। और हो गया तो 2-4 बोरी लगा दें, है ना। तो मंदिर तो कोई नहीं बनवा रहा आज के जमाने में, अपना काम सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया है और महाराज जी की कृपा से महाराज जी ने कहा है और हमारे व्यास जी महाराज जी भी कह रहे हैं, शास्त्र कहता है एक बच्चे की शादी 100 यज्ञ बरोबर होती है। यज्ञ साक्षात जो बच्चे की शादी होती है वो बहुत बड़ा यज्ञ होता है। अभी हमने तो ये देखा हमारा जीवन का लक्ष्य यही है, हम 22 साल की उम्र में बाबा हो गए थे, 42 साल के हो गए और उतने ही से जिस दिन से घर से निकले हमारा यही काम है, 1400 बच्चियों की शादियां कर चुके।
वो सभी बच्चियों को होंडा की मोटरसाइकिल देते हैं। अभी जो आपके ओरछा में हुई हैं वो 67 शादियां हुई हैं, 67 शादियां। 101 करना थी लेकिन वहां जगह की कमी पड़ने से हमने नहीं कर पाई। अब महाराज जी बोले नहीं, आप यहाँ पर महंत भी बनिए, अभी आपकी इज्जत खड़िया पलटन में है। हमने कहा नहीं महाराज जी, हम तो ऐसे ही सेवक आपके बने रहे। लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं, तो महाराज जी की कृपा से महंती भी हो गई है 11 तारीख को। हम उनका बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि जिस लायक हम नहीं थे, जो महाराज जी ने हमको बना दिया है। महाराज जी की हमारे ऊपर कृपा हुई है और महाराज जी की कृपा आप लोगन पे भी हुई है। आप लोगन पे कृपा होने के बाद ही हमको यहाँ बुलाया गया। ये हनुमान जी की ही प्रेरणा है, हनुमान जी की प्रेरणा हुई है महाराज जी को। महाराज जी ने आप लोगों को प्रेरणा दी, वो आप लोगों को स्नेह प्रेम देख करके ही हमको बुलाया है। हम लोगों को आश्रम नहीं चाहिए, हम लोगों को ये आश्रम पे कब्जा नहीं करना है। हम लोग तो यहाँ कराकर चले जाएंगे। हम लोग ओरछा वासी हैं। ओरछा, ओरछा का नाम क्या होता? ओरछा, इससे अच्छा कहीं नहीं, ओरछा से अच्छा कहीं नहीं हिंदुस्तान में। चले जाओ आप। ओरछा साक्षात कंचना घाट को सुनो आपने, राम घाट, पौड़ी घाट, ये घाट वो घाट, लेकिन कंचना घाट न सुना होगा। कंचना घाट सिर्फ कहाँ सुना है? ओरछा में। तो हम उस नगरी में, पावन धाम की नगरी में वास करते हैं, जहां पर साक्षात भगवान राजा के रूप में और सुबह से शाम तक 11 बजे तक रहते हैं और 11 बजे अयोध्या जी में पढ़ने के लिए जाते, केवल सोबे के लिए। उस नगरी के हैं महाराज जी और हम। तो महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर है और आप लोगन के ऊपर भी कृपा हुई। आप ये नहीं समझे आप कि हमारे यहाँ कोई साधु आया है, आपके यहाँ कोई साधु नहीं आया। साधु के भेष में साक्षात हनुमान जी आए हैं। बजरिया बाई हनुमान जी, बजरिया बाई हनुमान जी साक्षात आपके यहाँ विराजमान है। अभी महाराज जी कह रहे थे थाली आई, थाली आई, तो थाली तो हनुमान जी के लिए छोटी सी बात है। कबन सुकाज कठन जगमाही और जो नहीं होए तात तुम पाही। अरे हनुमान जी पे ऐसा कौन सा काज है जो ना हो? तो हनुमान जी तो साक्षात विराजमान आपके यहाँ ओरछा से बजरिया जी के हनुमान जी, वो आपके भी हनुमान जी विराजमान हो गए हैं। अब ज्यादा बोलते हुए ना हो, हम अपनी बाणी को यहीं पर विराम देते हैं। महाराज जी कुछ बोले, क्योंकि हम बोलेंगे तो कहेंगे महाराज जी आए बीच में और हमको नहीं बोलने दे रहे, इसलिए तीसरा चमत्कार ये हुआ है। बोलिए ये भागवत महापुराण की जय।